नेक्स्ट जो है हमारा वो है फाइनेंशियल पावर। हेयर यू कैन सी टू पिक्चर्स हेयर, 3 पिक्चर्स हेयर। ये आपका साउथ ब्लॉक है, ये नॉर्थ ब्लॉक है दिल्ली के अंदर। ये पीएमओ ऑफिस के और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यहाँ पर साउथ ब्लॉक में। यहाँ पर ये आपका जो है, जो आपके होम मिनिस्टर है उनका ऑफिस है, फाइनेंशियल मिनिस्टर उनका ऑफिस है। फाइनेंशियल पावर पढ़ेंगे कि क्या वित्तीय शक्तियाँ हैं पार्लियामेंट के पास। बजट और मनी बिल आर प्रेजेंटेड ओनली इन लोकसभा। मैंने पहले भी बताया था, जो बजट है वो जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा में मनी बिल से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राज्यसभा एंजॉय करती है। 14 डेज डिले कर सकती है मनी बिल को, उसके बाद बिल को भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट की सहमति के लिए। इफ़ द बजट ऑफ मनी बिल इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इज़ रिजेक्टेड, यदि कोई बिल इनिशिएटेड होता है शुरू करना, किसने शुरू किया, सरकार ने शुरू कर दिया, और वो बिल रिजेक्ट हो जाए, लेकिन वो बिल कौन सा हो, मनी बिल, इन द लोकसभा में द गवर्नमेंट हैज़ टू रिजाइन, तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ता है, यानी लोकसभा सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। द बजट इज़ प्रिपेयर्ड इन 2 पार्ट, जो बजट है मनी बिल है वो 2 पार्ट में तैयार किया जाता है। आपने देखा होगा मार्च के महीने में, अप्रैल के स्टार्टिंग में आपके एक जनरल बजट आता है और एक रेलवे बजट आता है। रेलवे बजट में रेल से रिलेटेड होती हैं कि कहाँ पर कौन से ट्रैक कैसा कितना खर्च करना है, तो उसको रेलवे बजट रेलवे जो मिनिस्टर है वो रिप्रेजेंट करेगा, और जो जनरल बजट है वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो रिप्रेजेंट करेगा। फिर आ जाता है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका पर कैसे कंट्रोल करती है पार्लियामेंट। इन्होंने कहा कि ये तरीके हैं जिनसे कंट्रोल करती है। फर्स्ट का बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इन द 0 आवर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लोकसभा में जो स्पीकर है वो क्वेश्चनिंग टाइम देता है, जो हमारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं उस टाइम पर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर उसको आंसर देने पड़ते हैं, जो अपोजिट पार्टी है या कोई भी क्वेश्चन आपस में करते हैं, तो उसमें वो क्वेश्चनिंग पूछकर, और जो अतिरिक्त क्वेश्चन जो पूरक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 0 आवर में, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाय अपॉइंटिंग जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो संयुक्त जॉइंट दोनों लोकसभा और राज्यसभा की एक कमेटी बनाई जा सकती है, अपॉइंट की जा सकती है बाय प्रेसिडेंट। बाय एडजर्नमेंट मोशन होता है प्रस्ताव, विधेयक जो पास करते हैं, बिल लेकर आते हैं। एक स्थगन कि किसी भी कार्य को आपने रिजेक्ट करना है, वो प्रस्ताव पास करके। फिर है सेंसर मोशन होता है जिसमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आलोचना की जाती है किसी भी टॉपिक की, वो प्रस्ताव पास करके भी कंट्रोल कर सकती है। किसके ऊपर, जो हमारी लोकसभा है, जो लेजिस्लेचर पावर है, उसके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल कैसे करती हैं। यहाँ में अब हम बात करें कार्यपालिका के ऊपर कैसे कंट्रोल है पार्लियामेंट का। बाय रिजेक्टिंग द बजट और कट मोशन, कोई बजट जो लेकर आई उसको रिजेक्ट करके भी कंट्रोल कर सकती है एग्जीक्यूटिव पावर पर। एग्जीक्यूटिव पावर में हमारे प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पावर मिली हुई है, यहाँ ध्यान रखने की बात है। बाय रिजेक्टिंग द बजट और कट मोशन, इसने कि जो रिजेक्टिंग जो है विश्वास का प्रस्ताव, जो होता ना भाई रिजेक्ट कर देना किसी चीज़ को, ख़त्म कर देना, और कट मोशन प्रस्ताव लाकर बजट पास करके। बाय पासिंग अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस है विश्वास प्रस्ताव पर वोट डालकर उसको पास करके भी है जो पार्लियामेंट वो है एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर अपना कंट्रोल बना सकती है। जो बिल जो कार्यपालिका के द्वारा पास किए जा सकते हैं उनको रिजेक्ट कर सकती है, नॉन कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हैं उनके खिलाफ। द पावर ऑफ द रिजेक्टिंग ऑफ द बिल बजट और पासिंग अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इज द एक्सक्लूसिव
prerogative of the Lok Sabha, and it is these power which make the Lok Sabha more powerful than the Rajya Sabha. कहता है जो पावर है रिजेक्टिंग की किसी बजट को रिजेक्ट करने की और नॉन कॉन्फिडेंस बिल में, उसमें जो आपको सबसे ज़्यादा शक्तियाँ जो मिली हैं, लोकसभा यहाँ ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। क्यों हो जाती है कि कोई भी बिल अगर नॉन कॉन्फिडेंस बिल लेके आता उस पर 2/3 मेंबर के साइन होना ज़रूरी है। यानी कि मान लो 100 है, 100 में से 70 मेंबर जब किसी बिल पर नॉन कॉन्फिडेंस बिल पर साइन करेंगे तभी उस प्रस्ताव पास हो सकता है। यहाँ लोकसभा को कैसे बेनिफिट हो जा सकता है, क्योंकि लोकसभा की सीटें क्या हैं, राज्यसभा से डबल है। अब लोकसभा किसी बिल को पास करना चाहती है तो वो किसी भी बिल को इजीली पास कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी में सीट है, ज़्यादा मेंबर हैं। इसीलिए ज़्यादा मेंबर हैं तो ज़्यादा साइन जाएंगे, और ज़्यादा साइन जाएंगे तो सहमति मेजोरिटी बनेगी। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट होता है संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अमेंडमेंट होता है, चेंज लेकर आना, संशोधन परिवर्तन लेकर आना, पावर शक्तियाँ। तो क्या कैसे संशोधन में क्या पावर मिली हुई है पार्लियामेंट को। देखो, जो अगर सिंपल सा कोई है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मतलब दोनों को इक्वल पावर है संशोधन में चेंज करने के लिए, मैं 1/3 होना चाहिए दोनों तरफ से, कोई भी इसको मतलब किसी भी राज्यसभा में भी लोकसभा में भी दोनों जगह इसको पास किया जा सकता है।